आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनमैप के टीसीपी कनेक्ट स्कैन के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं कि टीसीपी कनेक्ट स्कैन आखिर काम कैसे करता है। अब हमारी जो सर्विसेज होती हैं वो मेजरली या तो यूडीपी में होगी या फिर वो टीसीपी में होगी। अगर आपने प्रीवियस वीडियोस को देखा होगा तो आपको पता होगा कि हमारा जो यूडीपी होता है वो कैसे काम करता है और हमारा जो टीसीपी होता है वो कैसे काम करता है। अगर कोई यूडीपी सर्विस आपको स्कैन करनी होती है तो उसके लिए आपको यूडीपी स्कैन यूज करना होता है, और वहीं पे अगर आपको टीसीपी की सर्विसेज को स्कैन करना है तो उसके लिए आपके पास टीसीपी के स्कैन्स बहुत सारे अवेलेबल हैं, जिसमें से हम आज बात करने वाले हैं कनेक्ट स्कैन के बारे में। अब हमारा जो टीसीपी सर्विसेज होती है इनमें आपका सिंक स्कैन, एक्नॉलेजमेंट स्कैन, ऐसे बहुत सारे स्कैन्स हैं जो आ जाते हैं, जिनके बारे में हम आने वाली वीडियोस में बात करेंगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज समझते हैं कि एनमैप जो होता है हमारा वो दो तरीके से काम करता है। एक होता है प्रिविलेज यूजर बनके, एक होता है हमारा नॉन प्रिविलेज यूजर बनके। मतलब अगर आप उसको सूडो बन के रन करेंगे ना तो वो तभी चलेगा, अदरवाइज वो चलेगा ही नहीं। और अगर आप नॉन प्रिविलेज के केस में बात करेंगे तो इसमें क्या होता है कि आप विदाउट सूडो यूजर बन के उसको यूज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा प्रिविलेज स्कैन होता है ना उसमें आपका यूडीपी स्कैन आ जाता है, एक्नॉलेजमेंट स्कैन आ जाता है। मतलब अगर आप इसको विदाउट यूजर चलाने की कोशिश करेंगे ना तो ये स्कैन चलेगा ही नहीं। ये आपसे बोलेगा कि जब तक आप सूडो की परमिशन इसको नहीं देंगे ना, सूडो यूजर नहीं चलाएगा, तब तक ये चलेगा ही नहीं। और वहीं पे अगर हम नॉन प्रिविलेज की साइड देखें तो आपका टीसीपी कनेक्ट स्कैन जो होता है ना वो नॉन प्रिविलेज यूजर भी चला सकता है। अब इन दोनों में हमारा मेजर डिफरेंस क्या होता है कि जब भी आप सूडो यूजर बन के चलाएंगे ना किसी स्कैन को, एग्जाम्पल के लिए अगर यूडीपी स्कैन को भी चलाते हैं तो उसमें क्या होता है कि वो रॉ पैकेट्स जनरेट कर देता है एनमैप हमारा, क्योंकि उसके पास पावर एक्सेस आ जाता है उस चीज को चलाने के लिए। बट अगर आप वहीं पे नॉन प्रिविलेज की साइड देखेंगे ना तो इसमें क्या करता है, वो सिस्टम कॉल्स को यूज करता है। सिस्टम को बोलता है कि आप जाइए और इससे कनेक्ट होने की कोशिश करिए। इसमें वो कोई पैकेट जनरेट नहीं करता है। तो इसमें क्या होता है, ये लेस पावरफुल होता है आपका, और ये वाला जो होता है ये आपका काफी ज्यादा पावरफुल होता है। तो आइए बात करते हैं कि हमारा टीसीपी कनेक्ट स्कैन जो होता है वो आखिर काम कैसे करता है। ये सिस्टम हमारा ए है, इसका आईपी एड्रेस है 1234। ये सिस्टम हमारा बी है, इसका आईपी एड्रेस है 5678। सिस्टम ए क्या कर रहा है, बी को स्कैन करना चाहता है यूजिंग कनेक्ट स्कैन। तो अब जैसे कि हमें पता है जो हमारा कनेक्ट स्कैन होता है वो तो नॉन प्रिविलेज स्कैन होता है, तो एनमैप उसमें ज्यादा कुछ तो कर ही नहीं सकता। तो वो क्या करता है, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाता है और उसको जाके बोलता है कि मुझे इस आईपी और इस पोर्ट से कनेक्ट होना है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, एक कनेक्ट कॉल को इशू करता है और उसके अंदर आईपी और पोर्ट डालता है, और वो क्या करता है उस सिस्टम से कनेक्ट होने के लिए रिक्वेस्ट भेज देता है यहाँ पर। और वहां से फिर क्या होता है, अकॉर्डिंगली रिस्पॉन्स आता है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास और वो एनमैप के पास भेज देता है। अब वो रिस्पॉन्स क्या हो सकता है, ओपन भी हो सकता है, क्लोज भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ये तो मान लेते हैं इसने पोर्ट 1 के लिए किया। अब एनमैप क्या करेगा, हमें पता है वो बहुत सारे पोर्ट स्कैन करता है। तो अब एनमैप क्या करेगा, फिर से ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा और बोलेगा मुझे इस आईपी पे कनेक्ट होना है और इस पोर्ट पे कनेक्ट होना है, क्योंकि वो सारे पोर्ट्स को चेक करेगा ना। तो फिर से क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम एक कनेक्ट कॉल को इशू करेगा और उसमें आईपी और पोर्ट ये डाल देगा। उसके बाद वो सिस्टम के पास रिक्वेस्ट चली जाएगी पी के पास, और वहीं से जो रिस्पॉन्स आएगा ऑपरेटिंग सिस्टम आपको फॉरवर्ड कर देगा वो। तो ऐसे हमारा काम करता है टीसीपी का कनेक्ट स्कैन। तो जो हमारा एनमैप होगा वो सारे पोर्ट्स के लिए यही करने वाला है। सो जब भी हमारा सिस्टम किसी सर्वर के साथ कनेक्ट होना चाहता है, या कोई क्लाइंट कुछ कम्युनिकेशन परफॉर्म करना चाहता है, या आपका ब्राउजर किसी से कनेक्ट होना चाहता है, तो वो सारी जो कम्युनिकेशन होती है वो मेंशन्ड होती है आपकी बर्कले सॉकेट्स एपीआई के अंदर। ये बताता है कि आपको कम्युनिकेशन परफॉर्म कैसे करना है। आइए बात करते हैं इसके रिस्पॉन्स के बारे में, कि जब भी आप टीसीपी कनेक्ट स्कैन को परफॉर्म करेंगे तो आपके रिस्पॉन्स में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। एक आएगा आपका ओपन, एक आएगा क्लोज, और एक आएगा आपका फिल्टर्ड। तो चलिए एक एक करके इनको देखते हैं। अब ये सिस्टम हमारा ए है, इसका आईपी एड्रेस ये है, और ये सिस्टम हमारा बी है जिसका आईपी एड्रेस 5678 है। अब सिस्टम ए इसको स्कैन करना चाहता है यूजिंग टीसीपी कनेक्ट स्कैन, और वो चेक करना चाहता है क्या इस आईपी पे पोर्ट नंबर 22 क्या ओपन है। अब सिस्टम ए क्या करेगा, एनमैप स्कैन को रन करेगा और उसको बताएगा टीसीपी कनेक्ट स्कैन को यूज करना है। अब एनमैप क्या करेगा, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा, उसको आईपी देगा और उसको पोर्ट नंबर देगा और बताएगा कि मुझे इससे कनेक्ट होना है। तो जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है सबसे पहले एक सिंक पैकेट भेजेगा। सिंक का मतलब क्या है कि मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूं, मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, अगर आप फ्री हैं और आप कनेक्ट हो सकते हैं तो मुझे बताइए। अब मान लेते हैं कि जो हमारा पोर्ट 22 है वो ओपन है सिस्टम बी के पास, तो बी क्या करेगा, बोलेगा हाँ ठीक है मैं तो ओपन हूं, आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो जो यहाँ पे सिंक पैकेट आता है ना उसका रिप्लाई ये एक्नॉलेजमेंट के साथ करता है, और फिर एक अपना सिंक साथ में भेजता है कि मुझे भी आपसे कनेक्ट होना है, क्योंकि दो लोग जब कनेक्ट होंगे तभी तो डेटा ट्रांसफर हो सकता है उनका। हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा ठीक है, और फिर क्या करेगा, वो उसको एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसके बाद बोलता है ठीक है अगर आप भी कनेक्ट होना चाहते हो तो उसका मतलब हम डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे जो सिंक पैकेट वो भेजता है ना, इसका रिप्लाई करता है कि ठीक है आपका पैकेट भी मुझे मिल गया, आपने जो बात बोली थी वो मुझे समझ में आ गई है। तो वो क्या भेजेगा रिप्लाई में, आपका एक्नॉलेजमेंट पैकेट। और उसी के साथ साथ हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है ना वो पैकेट भेजेगा रीसेट का, कि मुझे डिस्कनेक्ट होना है।
और ये क्यों हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि Nmap उसको बोल रहा है डिस्कनेक्ट होने के लिए। Nmap बोल रहा है मुझे तो कोई डेटा ट्रांसफर करना ही नहीं है, मुझे तो कनेक्शन क्लोज करना है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? वो कनेक्शन को क्लोज कर देगा। और यही सारा जो प्रोसीजर होता है ना, ये हर पोर्ट के लिए होगा। अभी 22 के लिए हुआ, 23 के लिए, 24, 25, तो ये सारे जितने पोर्ट्स होते हैं ना हमारे, हर किसी के लिए यही प्रोसीजर फॉलो होगा। और जैसे ही हमारे पास सिंक एग का पैकेट आ जाएगा ना, तो Nmap को पता चल जाता है कि ये पोर्ट जो है यहाँ पर ओपन है। तो वो क्या करता है? तुरंत ही एक्नॉलेजमेंट भेजता है। तो Nmap ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोलता है कि एक्नॉलेजमेंट भेजने के बाद तुरंत ही कनेक्शन को क्लोज करना है, क्योंकि मुझे कुछ करना ही नहीं है। तो ये वाला केस होता है हमारा ओपन का। अगर आपको टीसीपी हेडर्स के बारे में बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, आपको ये नहीं पता चल रहा है कि सिंक क्या, एक्नॉलेजमेंट क्या, रीसेट क्या, तो प्लीज आप उस वीडियो को जाके देखिए, क्योंकि तभी आपको समझ में आएगा कि जब हम कोई टीसीपी का पैकेट भेजते हैं ना, तो उसके अंदर हमारा सीक्वेंस नंबर भी जाता है, हमारा सिंक फ्लैग जो होता है वो भी जाता है जब हम किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं। और वहीं पे अगर हम एक्नॉलेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे एक्नॉलेजमेंट नंबर भी जाता है, एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भी जाता है टीसीपी के पैकेट के अंदर। तो ये सारी बातें ना हमने वहां पर की हुई है। अब बात करते हैं क्लोज के बारे में। अब ये सिस्टम हमारा ए है, सेम आईपी एड्रेस है, ये सिस्टम हमारा बी है, सेम आईपी एड्रेस है, और सेम पोर्ट ले लेते हैं। 22 को ही स्कैन करना है ए ने। अब ए क्या करेगा? Nmap स्कैन को इनिशिएट करेगा और ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जाएगा और बोलेगा कि मुझे इस आईपी से इस पोर्ट पे कनेक्ट होना है। तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होगा इस आईपी पे, इस पोर्ट नंबर पे एक टीसीपी का पैकेट भेजेगा, जिसके अंदर क्या होगा? सिंक फ्लैग जो होगा हमारा वो सेट होगा। और इसका मतलब सेम वही कि मैं आपसे कनेक्ट होना चाहता हूं, मुझे डेटा ट्रांसफर करना है, क्या आप फ्री हो, क्या आप अवेलेबल हो? अगर तो हमारा सिस्टम बी फ्री होगा तो लास्ट वाला केस हो जाएगा, हमारा सिनैक भेज देगा ये। बट अभी मान लेते हैं कि ये क्लोज है, तो उस केस में क्या होगा? बी हमें एक टीसीपी का पैकेट भेजेगा, जिसके अंदर जो हमारा रीसेट फ्लैग होता है ना, उसको सेट करके भेजेगा, जिसका मतलब होता है कि मुझे कनेक्शन क्लोज करना है और ये जो पोर्ट है ये ओपन ही नहीं है और मैं इस पे कम्युनिकेशन कर ही नहीं सकता, इसलिए वो क्या भेजेगा? रीसेट भेजेगा यहाँ पर। और Nmap आपको बता देगा कि वहां पे जो पोर्ट है वो क्लोज है और हम कोई कम्युनिकेशन परफॉर्म कर ही नहीं सकते उस पर। आइए अब बात करते हैं फिल्टर्ड के केस में क्या होगा। ये सिस्टम हमारा ए है, सेम आईपी एड्रेस है, ये सिस्टम हमारा बी है और इसका आईपी एड्रेस है। अब ये यहाँ पे आप जो बाउंडेड एरिया देख रहे हैं ना, ये मैंने कंपनी का नेटवर्क बनाया है, जिसके अंदर सिस्टम हमारा सी भी है और डी भी है। अब सिस्टम ए क्या है हमारा, वो बी को स्कैन करना चाहता है पोर्ट 22 के लिए, सेम केस। अब यहाँ पे बीच में आप क्या देख रहे हैं? ये हमारे पास फायरवॉल लगी हुई है। अब जो हमारा ए होता है वो Nmap स्कैन को इनिशिएट करेगा और वो बोलेगा मुझे इस आईपी पे इस पोर्ट से कनेक्ट होना है। ये सारी इन्फॉर्मेशन उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने दे दी है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा? हमेशा की तरह एक टीसीपी पैकेट भेजेगा, जिसके अंदर सिंक फ्लैग सेट होगा, और इसका क्या मतलब होगा कि मैं कनेक्ट होना चाहता हूं। अब यहाँ पे जो आप फायरवॉल देख रहे हैं ना, ये जो लगी हुई है फायरवॉल, ये क्या करती है कि आपका जो पैकेट होता है ना, वो पास ही नहीं होने देगी। आपका जो पैकेट है ना, वो यहीं पे ड्रॉप हो जाएगा बीच में ही, फायरवॉल के पास ही। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? रूल सेट डिफाइंड होता है। मान लेते हैं कि उन्होंने ये बोला हुआ है कि जो पोर्ट 22 पे कनेक्ट होगा ना, वो केवल मेरे कंपनी के नेटवर्क से ही कनेक्ट हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए आप VPN ले सकते हैं। तो जैसे ही आपका पैकेट इसके पास आएगा ना, उस पर आपका जो आईपी एड्रेस है वो तो इसके नेटवर्क का होएगा ही नहीं ना, तो वो क्या करेगा? आपके पैकेट को यहीं ड्रॉप कर देगा सीधा, और कोई रिस्पॉन्स भी नहीं देगा कि उसने पैकेट को क्यों ड्रॉप किया। अब यहाँ पे जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो तो कनेक्ट होने के लिए वेट कर रहा है ना, उसे तो पता ही नहीं क्या चल रहा है वहां पे। तो वो क्या करेगा? एक दोबारा सिंक पैकेट भेजेगा, रीट्रांसमिट करेगा उसी को ही, और फिर क्या होगा? वो फिर से देखेगा, आईपी चेक करेगा और फिर से उसको ड्रॉप कर देगा। तो ये जो सिलसिला होता है ये चलता रहता है। और कुछ टाइम बाद Nmap समझ जाता है कि वहां पे कुछ गड़बड़ है, तो वो क्या करता है? आपको बोल देता है फिल्टर्ड है, या तो फायरवॉल है, या तो कुछ ऐसा मैकेनिज्म है जो आपके पैकेट्स को या तो पहुंचने नहीं दे रहा है, या तो वो जो फायरवॉल है वहां से रिस्पॉन्स वो आने नहीं दे रही है। आइए अब इसको प्रैक्टिकली परफॉर्म करके देखते हैं। अब मैंने सबसे पहले यहाँ पर क्या किया है, Nmap रन करने के लिए बोला है, और उसके बाद जब भी आप कनेक्ट स्कैन को यूज करते हैं ना, तो आपको स्मॉल s और कैपिटल T के साथ बताना पड़ता है कि आप TCP कनेक्ट स्कैन को यूज करने वाले हैं। उसके बाद मैंने यहाँ पे -P यूज किया, जिसका मतलब क्या है कि मैं उसके बाद पोर्ट्स नंबर बताने वाला हूँ कि कौन कौन से मैं चाहता हूँ पोर्ट्स वो स्कैन करे। तो मैंने यहाँ पे 22 डाला है, 1398888 डाला है, और यहाँ पर आप जैसा कि देख सकते हैं मैं होस्ट को स्कैन कर रहा हूँ जो कि Nmap का है। अब किसी भी रैंडम डोमेन पे स्कैन ना परफॉर्म करें, क्योंकि आप जानते हैं कितना इलीगल और कितना बुरा हो सकता है आपके साथ, तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। अब आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं वो क्या बोल रहा है, पोर्ट 22 जो है वो ओपन है हमारा, पोर्ट 139 जो है वो फिल्टर्ड है, और पोर्ट 8888 जो है हमारा वो क्लोज्ड है। आइए इसको वायरशार्क में देखते हैं। अब मैंने यहाँ पर क्या किया है, जो मेरा आईपी था उस पर फिल्टर्ड लगा दिया है, और जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं उसके रिजल्ट्स आ रहे हैं। अब हमारी जो मेन चीज़ होती है वो स्टार्ट होती है हमारी यहाँ पे सीरियल नंबर 40 से। ये हमारा सीरियल नंबर का कॉलम है, ये सोर्स आईपी एड्रेस है जिनसे हमारी रिक्वेस्ट जा रही है, ये सोर्स पोर्ट नंबर है, और यहाँ पे आपके प्रोटोकॉल आते हैं कि कौन सा प्रोटोकॉल आप यूज़ कर रहे हैं। उसी के साथ साथ यहाँ पर आपका डेस्टिनेशन एड्रेस, वो जा किसके पास रहे हैं और किस डेस्टिनेशन पोर्ट पे जा रहे हैं, वो आपका इस कॉलम में दिख जाता है आपको, और लास्ट कॉलम में आपका आ जाता है फिर इन्फो।
अगर आपने पहले की वीडियोस देखी है तो आपको पता चल जाएगा कि जो सीरियल नंबर हमारा 32 है, 32 से लेके 40 तक क्या होता है, ये हमारा प्रिविलेज और अनप्रिविलेज की हम बात करते हैं। यहाँ पे हमारी जो मेन चीज स्टार्ट होती है वो 40 से होती है। तो अगर आपको प्रीवियस चीजें जाननी है तो आपको लास्ट की वीडियोस देखनी पड़ेंगी। अब आप यहाँ से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो हमारा आईपी एड्रेस है सोर्स कॉलम में 192.168.0.107 और ये हमारा सोर्स पोर्ट है। इससे हमने रिक्वेस्ट भेजी है पोर्ट 22 पे कनेक्ट होने के लिए। आप डेस्टिनेशन पोर्ट पे जैसा कि देख सकते हैं और यहाँ पे उसका आईपी एड्रेस आ रहा है डेस्टिनेशन कॉलम में। सो आप यहाँ पे देखेंगे 33860 जो हमारा सोर्स पोर्ट है उसने डेस्टिनेशन पोर्ट 22 पे क्या भेजा, सिंक पैकेट, जैसा कि हमने देखा था। उसी के साथ साथ 8888 पे भी उसने सिंक भेजा और 139 पे भी उसने सिंक पैकेट को भेजा। अब आप देखिए यहाँ पर जो 8888 है ना, वहां से रिस्पॉन्स आया है 35018 पे, मतलब हमारे पास आया। देखिए यहाँ पे सोर्स वाले कॉलम में अगर आप चलेंगे तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सोर्स आईपी एड्रेस आ रहा है जो कि स्कैन मी का है और यहाँ पर डेस्टिनेशन में हमारा आईपी एड्रेस आ रहा है, तो इसका मतलब हमारे पास आया है। और यहाँ पे क्या बोल रहा है, रीसेट एक्नॉलेजमेंट की पोर्ट जो है वो क्लोज है और आप उस पोर्ट से कनेक्ट नहीं हो सकते। जैसा कि आपने यहाँ पे देखा था 8888 क्या बोल रहा है, क्लोज्ड है। और देखिए यहाँ पर भी रीसेट और एक्नॉलेजमेंट का आ रहा है यहाँ पर। उसी के नीचे देखिए पोर्ट 22 से हमारे पास रिक्वेस्ट आई है जिसमें आया सिन प्लस एक्। इसका मतलब क्या है कि पोर्ट ओपन है और हमसे भी कनेक्ट होना वो चाहता है। उसी के साथ साथ देखिए 33860 पे इन्फो कॉलम के अंदर हमने क्या करा, एक्नॉलेजमेंट भेजा जैसा कि हमने देखा था। और उसी के बाद हमने ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या बोला कि पोर्ट क्लोज कर दो रीसेट पैकेट भेजने के बाद। यहाँ पर देखिए पोर्ट 22 जैसा कि हमने देखा था बता रहा है ओपन है। उसके बाद हमारा आता है पोर्ट 139 पे। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो हमारा सीरियल नंबर 42 है, यहाँ पर हमने क्या किया था, 139 पे एक सिंक पैकेट भेजा और वहाँ से ना कोई रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो आप देखिए हमने क्या करा, रीट्रांसमिट किया पैकेट को फिर से और फिर भी नहीं आया। उसके बाद हमने फिर एक और भेजा, देखिए फिर भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो जब ऐसा केस होता ना कि हम पैकेट को भेजते हैं और हमारे पास रिस्पॉन्स नहीं आता, तो फिल्टर्ड वाला केस होता है जैसा हमने देखा था। देखिए यहाँ पर भी वो ये बता रहा है कि फिल्टर्ड है पोर्ट। अब आप जैसा कि यहाँ पर देख सकते हैं आपकी राइट साइड में मैं क्या कर रहा हूँ, यूडीपी स्कैन को रन कर रहा हूँ इसी डोमेन पे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आपके पास प्रिविलेजेस ही नहीं है उसको रन करने की, क्योंकि मैं तो नॉर्मल यूजर बन के एक्सेस कर रहा हूँ यहाँ पर। और यहाँ पर देखिए मैंने उसको रन कर दिया ST फ्लैग के साथ और स्कैन जो हमारा वो तो एग्जीक्यूट हो गया, क्योंकि ये नॉन प्रिविलेज स्कैन है हमारा। और आपको यूडीपी स्कैन चलाने के लिए आपको सूडो यूज करना पड़ेगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब जैसे मैंने सूडो डाला मेरा जो स्कैन है वो स्टार्ट हो चुका है। इसी के साथ साथ एक चीज और देखते हैं, ये जो आप लेफ्ट साइड पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैंने बोला हुआ है nmap को TCP कनेक्ट स्कैन यूज करना है इन पोर्ट नंबर्स पे और इस डोमेन पे। और राइट साइड पे देखिए मैंने उसको ना बताया नहीं कि कौन सा स्कैन यूज करना है। तो जो nmap होता है वो बाय डिफॉल्ट हमारा TCP कनेक्ट स्कैन को यूज करता है। तो अगर आप नहीं भी देंगे ना, उस केस में भी ये यही वाला स्कैन परफॉर्म करेगा। तो इस चीज का जरूर ध्यान रखें। आइए अब जो हमारा TCP कनेक्ट स्कैन होता है ना, इसके ड्रॉबैक्स के बारे में बात करते हैं। सो इसका सबसे पहला जो ड्रॉबैक आ जाता है वो आ जाता है इसका टाइम। ये टाइम बहुत ज्यादा लेता है आपका TCP कनेक्ट स्कैन। अगर आप सिस्टम A से सिस्टम B को स्कैन कर रहे हैं पोर्ट 22 के लिए, तो ये क्या करेगा, सिंक भेजेगा, फिर सिनैक आएगा, फिर ये आपका सिस्टम एक्ट भेजेगा, फिर यहाँ से फिर रीसेट जाएगा। तो ये सारा प्रोसेस देख रहे हैं आप पोर्ट 22 के लिए हुआ है। अब यही सारा प्रोसेस पोर्ट 23 के साथ होगा और फिर 24 के साथ, फिर 25 के साथ, फिर 26 के साथ। तो इसमें क्या होता है, हमारा टाइम जो होता है वो बहुत ज़्यादा लग जाता है। दूसरा हमारा ड्रॉबैक इसमें आ जाता है आपका लॉग्स का, कि जब भी आप किसी सिस्टम को स्कैन कर रहे होंगे ना, तो इसके चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं कि आपके वहाँ पे लॉग क्रिएट करवा देगा, क्योंकि ये आपके इतने सारे कनेक्शंस की रिक्वेस्ट भेजता है अलग अलग पोर्ट्स पे और बार बार कनेक्शन को क्या करता है, कनेक्ट होने के बाद ड्रॉप कर देता है। तो वहाँ पे इसके लॉग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर वहाँ पे कोई भी IDS और IPS बेसिक डिसेंट भी लगा हुआ है ना, तो वो स्कैन को डिटेक्ट कर लेगा कि हाँ मुझे कोई स्कैन करने की कोशिश कर रहा है। तो ये भी इसका काफ़ी बड़ा ड्रॉबैक है। अब इसका अगला ड्रॉबैक क्या आ जाता है कि अगर ये किसी पोर्ट को स्कैन करता है ना, तो इसको पैकेट्स बहुत ज़्यादा चाहिए होते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखिए यहाँ पे पहले इसने सिंक दिया, फिर यहाँ से सिनैक आया, फिर ACK, फिर रीसेट। ये कितना हुआ, 3 पैकेट हो गए हमारे एक ही पोर्ट के लिए। अब ये सोचिए अगर आप इसको इतने सारे पोर्ट स्कैन करने पड़ेंगे तो कितने सारे पैकेट ये भेजेगा। तो ये सारे कुछ मेजर ड्रॉबैक्स है TCP कनेक्ट स्कैन के साथ। अब इसी को ओवरकम करता है हमारा सिंक स्कैन, जिसकी बात हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए। अगर आपने चैनल पे पहली बार विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए।